हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम मान्या एंड आई एम अ बैंकिंग एस्पिरेंट। आज 27 अगस्त है और आज मेरा NICL असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, प्रीलिम्स का फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। अगर आप लोगों में से किसी ने ये एग्ज़ाम दिया है तो प्लीज़ अपना जो नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स है और अपनी शिफ्ट दोनों ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और अगर आप में से कोई भी मेरे साथ कनेक्ट करना चाहता है तो मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, ग्रुप का लिंक है, अपना चैनल डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है, तो प्लीज़ आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बात करती हूँ एनालिसिस की। जो ये एग्ज़ाम था, अगर किसी ने SBI PO के लिए, IBPS PO के लिए मन लगाकर अच्छे से जी जान लगाकर मेहनत करी है तो उसको तो ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा ईजी लगा होगा। अगर मैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का कंपैरिजन की बात करूं तो मैंने कुछ एनालिसिस देखे यूट्यूब पे। हालांकि मेरी शिफ्ट 1 थी और मैंने जो एनालिसिस शिफ्ट 2 के बच्चों के देखे तो उनमें उन्होंने बताया कि शिफ्ट 2 जो थी वो हार्डर आई थी एज़ कम्पेयर टू जो शिफ्ट 1। शिफ्ट 1 में 95 अटैम्प्ट करना ईज़िली पॉसिबल था किसी के लिए भी जिसने भी अच्छे से प्रीवियस एग्ज़ाम्स की तैयारी करी है। तो शिफ्ट 1 के अगर मैं गुड नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कहूँ जो एक स्टूडेंट कर सकता था ईज़िली, तो वो 94-95 आराम से हो सकते थे। जो शिफ्ट 1 थी वो इस लेवल की आई थी। मैं अपने अटैम्प्ट्स की बात करूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं हूँ अपने अटैम्प्ट्स को लेके। मेरे अटैम्प्ट्स जो रहे हैं वो 91 अटैम्प्ट्स रहे हैं। अगर मैं जो बच्चे थे उन्होंने टाइम लिमिट के अंदर करना तो छोड़ो, टाइम लिमिट से बहुत ही ज़्यादा पहले भी अपना सेक्शंस कंप्लीट कर लिए थे। लाइक विदिन 12 मिनट्स, विदिन 13 मिनट्स, विदिन 16 मिनट्स, ऐसे सेक्शंस कंप्लीट हो जा रहे थे। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर आया था बहुत ही ज़्यादा। सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन ओपन हुआ था, फिर रीजनिंग का, एंड लास्ट में क्वांट्स का सेक्शन ओपन हुआ था। सेक्शन वाइज एनालिसिस बोलूँ तो मेरा जो इंग्लिश का सेक्शन था उसमें मेरे जो अटैम्प्ट्स रहे थे वो 29 अटैम्प्ट्स रहे थे। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आए थे क्वेश्चंस। RC आई थी, उसके 9 क्वेश्चंस थे। फ्रेज रिप्लेसमेंट के 3 क्वेश्चन थे। फिलर क्लोज टेस्ट आ रखे थे, क्लोज टेस्ट A to F, मतलब 6 क्वेश्चन उसमें थे। और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस थे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे, मिसस्पेल्ड वर्ड देखना था। जो मिसस्पेल्ड वर्ड वाले 3 क्वेश्चंस थे, उसमें से मुझे एक क्वेश्चन जो था जिसमें ऑप्शंस कुछ थे कि एक ड्रेस्ड लिखा हुआ था, एक प्लेमेट लिखा हुआ था, और एक सोना लिखा हुआ था, और एक और कोई ऑप्शन था, और 5th ऑल आर करेक्ट था। तो उसमें मुझे था कि हाँ सोना ठीक है, ड्रेस ठीक है। तीसरा ऑप्शन भी मुझे सही लग रहा था, बट जो प्लेमेट था, प्लेमेट में PLAYMAIT दिया हुआ था, प्लेमेट, जिसमें मुझे लगा कि ये गलत होगा, तो मैंने उसको मार्क कर दिया था। बट लास्ट में जब मेरा 12 मिनट्स के अंदर ये हो गया था इंग्लिश का, तो मैं जब रिवाइज़ कर रही थी तो मुझे थोड़ा हुआ कि क्या पता ऑल आर करेक्ट हो। मेरे को श्योर नहीं था कि प्लेमेट कोई वर्ड होता है या नहीं होता है, तो मैंने उसको क्लियर कर दिया। और इस हिसाब से मेरे 29 अटैम्प्ट्स हुए थे इंग्लिश में। फिर उसके बाद रीजनिंग का सेक्शन हुआ था, जिसके अंदर सबसे पहले तो पज़ल्स आई थी। एक तो स्टैक वाली पज़ल थी जिसमें कुछ 6 आइटम्स अरेंज करनी थी, और उसी 8 फ्लोर्स वाली पज़ल थी, वो भी फटाफट से हो गई थी। सीटिंग अरेंजमेंट आया था, कॉर्नर और स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट था। कॉर्नर और मिडिल में लोग बैठे हुए थे, कॉर्नर वाले इनसाइड, मिडिल वाले आउटसाइड देख रहे थे। उसके अलावा अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़ के 5 क्वेश्चन थे। मिसस्पेल्ड वर्ड था, उसमें RAC और T था, जो मतलब अल्फ़ाबेट्स थे। तो मैंने उससे जो वर्ड था काट बनाया था, उसका सेकंड लास्ट वर्ड आपको राइट एंड से सेकंड वर्ड बताना था, तो सेकंड लेटर बताना था, तो R जो था मैंने मार्क किया था। अगर इसके अलावा आपके कोई और भी वर्ड्स बने हैं तो मुझे बताना प्लीज़ कमेंट में। मेरा वर्ड जो बना था वो काट था, CART, काट बना था। और मतलब मैं इनका सेक्शन भी मेरा 14 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो गया था, और रीजनिंग में मेरे 35 आउट ऑफ 35 अटैम्प्ट्स हो गए थे। एट लास्ट फिर आता है कौन सा सेक्शन एज़ यूजुअल, जिसमें मेरी स्पीड हमेशा लैग कर जाती है कहीं ना कहीं। इसी में मुझे लगा कि अगर मेरे कुछ और अटैम्प्ट्स होते तो मे बी मेरा जो फाइनल जो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स थे वो 91 से बढ़ के कम से कम 95-96 तो हो जाते। अगर बाकी कॉन्स में जो आया था, एक बारग्राफ DI थी, वो भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी थी। आइटम्स होल्ड बता रखी थी उसमें, जनवरी मंथ में इतनी आइटम्स फिल करी है। उसमें 6 क्वेश्चंस थे, उसमें एक थोड़ा लेंदी सा था तो वो मैंने स्किप किया था। बाकी नंबर सीरीज़ और सिंप्लीफिकेशन आई थी। मिसिंग नंबर सीरीज़ थी, उसमें 6 क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने 3 कर लिए, 3 नहीं किए। और बाकी अरिथमेटिक आया था, अरिथमेटिक के फिर मेरे 4 कुछ क्वेश्चन रह गए थे और टाइम ओवर हो गया था। तो ये था मेरा ओवरऑल अटैम्प्ट, जिसमें मैं दोबारा से बता देती हूँ सेक्शन वाइज। इंग्लिश में मेरा जो अटैम्प्ट रहा वो 29 रहा, रीजनिंग में 35 रहा, और जो क्वांट्स था उसमें 27 मेरे नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स रहे थे। आई फील कि मुझे और बेटर करना चाहिए था, या मैं और बेटर कर सकती भी थी,
बट चलो अभी मेरे से इतना ही हो पाया। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी होगा उसमें मैं ट्राई करूँगी अपना बेस्ट देने का, और अभी लग जाएंगे मेंस की तैयारी में। अभी ये जो 4 दिन का गैप था IBPS PO और NICL असिस्टेंट के बीच में, इस टाइम पे मैं मेंस को नहीं टारगेट कर पा रही थी, क्योंकि मुझे था कि मेरी स्पीड पहले ही इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं मेंस पढूं और मेरा जो NICL असिस्टेंट का पेपर होगा तब मेरी स्पीड कुछ कम हो जाए या उस पर अफेक्ट पड़े। सो दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मेरी तरफ से आप सभी को मेंस के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग एंड सपोर्टिंग माई कॉन्टेंट्स। बाय।